मथुरा जाने की आवश्यकता क्यों? अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्म ही धर्म है तो मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा क्यों की जाए? जैसे संत कबीर ने कहा था, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात ईश्वर हमारे अंदर ही है। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे तो मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। कर्म ही धर्म है। मैं क्यों जाऊं मथुरा? एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जो ये कहती है कि असली धार्मिकता और भक्ति हमारे कर्मों में निहित है, न कि केवल तीर्थ यात्राओं या धार्मिक स्थलों पर जाकर। इसे गहराई से समझने के लिए हमें धर्म, कर्म और तीर्थ यात्रा के महत्व को समझना होगा और यह भी जानना होगा कि इन तीनों का हमारे जीवन में क्या संबंध है। धर्म का सार, धर्म शब्द का अर्थ भारतीय संस्कृति में व्यापक है। यह केवल पूजा पाठ, यज्ञ हवन या मंदिरों में जाने तक सीमित नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है वह कर्तव्य या जीवन जीने का मार्ग जो मानवता के कल्याण और सामाजिक व्यवस्था के लिए होता है। धर्म का उद्देश्य है सत्य, न्याय और समाज में संतुलन बनाए रखना। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसके कर्तव्य और कर्म। जिस प्रकार एक पेड़ का धर्म फल देना है, एक शिक्षक का धर्म ज्ञान देना है, वैसे ही एक मनुष्य का धर्म है अच्छे कर्म करना। कर्म का महत्व। कर्म का अर्थ होता है कार्य या क्रिया। भारतीय दर्शन में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य अपने कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करना है, और यही असली धर्म है। कर्म वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को संवारते हैं। अच्छे कर्म केवल हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि समाज और समस्त मानवता को भी लाभ पहुंचाते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन सकारात्मक कर्मों से भरा होता है, वही सच्चे अर्थों में धार्मिक होता है। धर्म का पालन बिना कर्मों के संभव नहीं है। कर्म से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है, और कर्म से ही वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। मथुरा जाने की आवश्यकता क्यों? अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्म ही धर्म है तो मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा क्यों की जाए? मथुरा हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। यहां आने से लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति होती है और वे अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने की आशा रखते हैं। मथुरा जैसे तीर्थस्थलों का महत्व इसलिए है कि यहां आकर मनुष्य को अपने जीवन की असली दिशा और मकसद का बोध होता है। लेकिन यह भी सच है कि केवल तीर्थ यात्रा करके या मथुरा जाकर ही धार्मिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। मथुरा जैसे स्थानों का दौरा करना एक प्रकार की प्रेरणा हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन नहीं करता, तो मथुरा जाकर भी वह सच्ची भक्ति नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने कर्मों में धार्मिकता को सम्मिलित नहीं करते, तो केवल तीर्थयात्रा का कोई महत्व नहीं है। कर्म योग की अवधारणा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए उसमें पूरी तरह से लगे रहना, लेकिन उसके फल की चिंता किए बिना। यह जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने हर कार्य को धर्म मानकर करता है। इसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर की भक्ति और आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग सिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में अपने सभी कार्यों को पूरी श्रद्धा, समर्पण और निष्काम भाव से करना चाहिए। तीर्थ यात्रा और आंतरिक यात्रा मथुरा जैसे धार्मिक स्थानों पर जाने से हमें एक प्रकार की आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि असली यात्रा भीतर की होती है। यदि व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है परंतु अपने भीतर के विकारों को नहीं मिटाता, तो वह यात्रा अधूरी है। असली धर्म और भक्ति तब है जब व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर सच्चे अर्थों में प्रेम, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलता है। कर्म यानी हमारी दैनिक गतिविधियां यदि धर्म के अनुसार हो तो हमें किसी बाहरी यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे संत कबीर ने कहा था, मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात ईश्वर हमारे अंदर ही है। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे तो मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मथुरा हमारे अंदर ही है। कर्म और समाज कर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। समाज में भी कर्म का व्यापक प्रभाव होता है।
यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे तो समाज में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहेगी। एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के कर्म समाज के कल्याण के लिए होते हैं। वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और यही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष, कर्म ही धर्म है, मैं क्यों जाऊं मथुरा। यह विचारधारा हमें यह सिखाती है कि असली भक्ति और धार्मिकता हमारे कर्मों में है। तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों का दौरा करना तभी सार्थक होता है जब हम अपने जीवन के कर्मों में धार्मिकता को समाहित करें। केवल बाहरी यात्राओं से हमें सच्ची मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि हमारे कर्म सही दिशा में न हो। कर्म ही हमारा धर्म है और यदि हम इसे समझ लें और अपनाएं तो मथुरा जैसी तीर्थ यात्राओं की आवश्यकता भी कम हो जाती है।